मैं बता देता हूँ बेटा, अब्दुल्ला मैं बता देता हूँ। बेटा अब्दुल्ला ने एक सवाल पूछा था, वो ये पूछा था कि सर आपने जो लास्ट टाइम हमें पढ़ाया था, वो बेटा हमने क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम। हाँ सर, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि जो हम कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं, तो एक्टिविटीज को जब हम डिवाइड करते हैं, तो एक्टिविटीज में आपने हमें ये बताया था, आपने हमें ये बताया था एक्टिविटीज को बेटा जब हम डिवाइड करते हैं तो आपने हमें ये बताया था कि आपने हमेशा यहाँ पर टोटल एक्टिविटीज लेनी है। और फिर सर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या किया कि जो प्रोडक्ट्स थी उनकी एक्टिविटीज को प्लस करके ले लिया, और कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें टोटल एक्टिविटीज गिवन थी, आपने वही टोटल एक्टिविटीज ले ली। देखो बेटा मेरी बात सुनो, फॉर्मूले के अंदर डिवाइडेड बाय क्या है, फॉर्मूले के अंदर डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल एक्टिविटीज। तो आप हमेशा ये याद रखो कि टोटल एक्टिविटीज है। अब होगा ये कि अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल एक्टिविटीज दे दी है ना, तो आप उन्हीं को डायरेक्ट लिख लोगे, आप उन्हीं को डायरेक्टली यूज कर लोगे अगर टोटल एक्टिविटीज दे दी है। अगर टोटल एक्टिविटीज नहीं दे रहे, तो फिर आप देखोगे जो कस्टमर्स हैं या जो प्रोडक्ट है उनके अंदर आपकी टोटल एक्टिविटीज कितनी है उनको प्लस करके लिख दोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे बच्चों, इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर जो हमने किया 4, उसके अंदर ना बेटा इन्होंने हमें टोटल एक्टिविटीज कहीं पर भी नहीं दी हुई थी, लेकिन दो प्रोडक्ट हमें उन्होंने दे दी थी। एक था मशीन मेड प्रोडक्ट और एक था हैंडमेड प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, टोटल एक्टिविटीज नहीं है तो इन दोनों की एक्टिविटीज को मैंने प्लस कर लिया, प्लस कर लिया दोनों जो प्रोडक्ट थी उनकी एक्टिविटीज को प्लस करके फिर मैंने डिवाइड करवा दिया। हाँ, इससे अगले वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें दोनों दिया हुआ था, हमें जो थी प्रोडक्ट की एक्टिविटीज भी दी जा रही थी, ये देखो 2500, ठीक है, प्रोडक्ट की एक्टिविटीज भी दी जा रही थी, और साथ साथ हमें टोटल एक्टिविटीज भी दी जा रही थी, टोटल कैपेसिटी भी दी जा रही थी। तो बेटा मैंने इनको क्या किया, इग्नोर किया, मैंने टोटल कैपेसिटी जो थी उसको मैंने डायरेक्टली लेकर डिवाइड करवा। तो बेटा अगर आपको टोटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आपने प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको प्लस नहीं करना, बताने का मकसद ये है। हाँ, अगर अगर टोटल एक्टिविटीज गिवन ना हो तो फिर आप प्रोडक्ट को प्लस करोगे। अब बेटा अब्दुल्ला बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बेटा, कल वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा आधा अधूरा, अब हम उस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं बेटा, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो कल के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, एक दफा दोबारा से रीड कर लेते हैं, एक दफा दोबारा से रीड कर लेते हैं, ताकि क्या पता जो कल के बच्चे ना हो तो उनको समझ में आ जाए थोड़ा सा। लेकिन कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कल की क्लास में ना हम लोगों ने ड्राइवर कैलकुलेट करना सीखे थे, कि कॉस्ट ड्राइवर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये कल वाला क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने आ रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेंटल फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड, ठीक है जी। अब इनके पास तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर 1 है XYL, प्रोडक्ट नंबर 2 है YZT, प्रोडक्ट नंबर 3 है ABW। इन्होंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं या सेल किए हैं? पहली जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर XYL, इसके इन्होंने 50,000 यूनिट सेल किए और प्रोड्यूस भी उतने किए, सेल एंड प्रोड्यूस एक ही है। प्रोडक्ट नंबर YZT के इन्होंने 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, रुपीज इन थाउजेंड है, सॉरी यूनिट्स इन थाउजेंड। और ABW के जो इन्होंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो कितने किए, 30,000 यूनिट। 50,000, 40,000 और 30,000 सर, इन्होंने तीनों प्रोडक्ट के यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। फिर उसके बाद
इन्होंने आपको बताया कि जो सेलिंग प्राइस है ना आपकी, वो ये है 45 पर यूनिट, 95 पर यूनिट, 73 पर यूनिट। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने कहा कि अगर मुझे टोटल सेल चाहिए, पर यूनिट मुझे गिवन है, इस पर यूनिट को जितने मैंने यूनिट सेल किए हैं, जितने यूनिट्स मैंने क्या किए हैं, सेल किए हैं, उन यूनिट्स के साथ मैं क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी। तो यही काम मैंने यहां पर किया था, टोटल सेल निकाली थी। ये नंबर ऑफ यूनिट थे 50,000, 40,000 और 30,000, और यूनिट सेलिंग प्राइस ये थी। मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल सेल निकाल ली थी लास्ट क्लास में। टोटल सेल मैंने इस तरह से निकाल ली थी। सेम इसी तरह मैंने क्या किया कि अपनी प्राइम कॉस्ट भी निकाली। प्राइम कॉस्ट के लिए उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई जो आपकी प्राइम कॉस्ट है ना, वो है पर यूनिट 32, 84 और 64। तो जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके साथ आप क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। 32 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 84 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 64 मल्टीप्लाई बाय 30,000। तो इसी तरह बेटा मैंने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकाली थी। 50,000, 40,000 एंड 30,000 जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, और जो मेरी प्राइम कॉस्ट है उसके साथ बेटा मैंने क्या करवा दिए, मल्टीप्लाई कर। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट भी आ गई। अब मैं सेल्स निकाल चुका हूं, और साथ साथ मैं अपनी प्राइम कॉस्ट भी निकाल चुका हूं। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। सेल्स भी निकाल चुका हूं और साथ साथ मैं अपनी प्राइम कॉस्ट भी निकाल चुका हूं। ये कल वाला क्वेश्चन था यहाँ तक। अच्छा फिर सर उसके बाद उसने हमें ये बताया, उसके बाद उसने हमें ये बताया कि आपके पास ना दो डिपार्टमेंट्स है, एक है मशीन डिपार्टमेंट और एक है असेंबली डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट। जो आपका मशीन डिपार्टमेंट है ना, उसमें आपके जो मशीन आवर्स यूज हो रहे हैं एक यूनिट बनाने पर, एक यूनिट बनाने पर यूनिट जो आपके मशीन आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2, 5 एंड 4। मतलब बेटा अगर आप एक्स वाई एल, एक्स वाई एल अपनी प्रोडक्ट नंबर 1 बनाते हो, उसका एक यूनिट बनाने पर, उसका एक यूनिट बनाने पर आपके 2 घंटे लगेंगे। मशीन आवर्स पर यूनिट की बात हो रही है कि एक यूनिट बनाने पर अगर आप अपनी प्रोडक्ट नंबर 1 की एक यूनिट बनाते हो तो आपके 2 घंटे लग जाएंगे। प्रोडक्ट नंबर 2 अगर हम बात करें, ये जो प्रोडक्ट नंबर 2 है वाई जेड टी, इसका एक यूनिट बनाते हो, इसका एक यूनिट बनाते हो तो आपके 5 घंटे लगेंगे। और ऐसे ही प्रोडक्ट नंबर ए बी डब्ल्यू, इसका एक यूनिट बनाते हो तो आपके 4 घंटे लगेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया था कि मैंने देखा कि भाई इन इन यूनिट्स को बनाने पर, इन प्रोडक्ट को बनाने पर मेरे टोटल मशीन आवर्स कितने कंज्यूम हुए, जरा ये तो देखूं मैं अपने इन यूनिट्स बनाने पर। जैसे कि एक्स वाई एल जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसके मैं टोटल कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, 50,000 यूनिट्स बना रहा हूँ। और एक यूनिट बनाने पर मेरी जो आवर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई एल के लिए, एक्स वाई एल के लिए मशीन आवर्स निकालने के लिए 2 को 50,000 से क्या करवा दिया था, यहां पर मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो मेरे पास एक्स वाई एल के मशीन आवर्स आ गए 1 लाख। सेम इसी तरह वाई जेड टी के लिए 5 आवर्स मेरे कंज्यूम हो रहे हैं, और मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, 40,000 यूनिट्स बना रहा हूँ। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो 2 लाख मेरे आवर्स जो है वो मशीन आवर्स कंज्यूम हुए किसके अंदर, वाई जेड टी के अंदर। ऐसे ही एबीडब्ल्यू के अंदर मैं 30,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, और मेरे कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 30,000 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल मशीन आवर्स आ गए। एबीडब्ल्यू के अंदर मेरे मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं, 1,20,000। तो देखा जाए तो टोटल मेरे मशीन आवर्स
प्रोडक्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर कितने लगे हैं? 4,20,000। 4,20,000। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हुई? मशीन आवर्स मैंने कैसे निकाले? मशीन आवर्स मैंने कैसे निकाले, ये बात क्लियर हो गई सबको? सिमिलरली, सिमिलरली जैसे मैंने मशीन आवर्स निकाले हैं, उसी तरह मैंने असेंबली आवर्स भी निकाले। नीचे हमें असेंबली आवर्स दिए हुए थे। एक यूनिट बनाने पर हमारे जो असेंबली आवर्स, लेबर आवर्स, सॉरी असेंबली आवर्स नहीं, लेबर आवर्स, 7 घंटे ले रही है लेबर। तो वही अगर 50,000 यूनिट्स में बनाऊंगा, 50,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो फिर मेरे कितने आवर्स कंज्यूम होंगे? बेटा मैंने यहाँ पर ये वर्किंग की, 7, 3, 2, 50,000, 40,000 एंड 30,000 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? लेबर आवर्स आ गए। ये मेरे पास बेटा क्या आ गया? लेबर आवर्स आ गए। और टोटल लेबर आवर्स मैंने कितने कंज्यूम किए? 5,30,000। 5,30,000। ये वाली बात बेटा क्लियर होगी सबको? ये कल तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर सर, हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा। क्वेश्चन में हमने और आगे बढ़ा तो हमारा जो ओल्ड मेथड था, वो ये कह रहा था, ओल्ड मेथड हमें ये कह रहा था कि हमारे पास दो ही किस्म के डिपार्टमेंट है। एक कौन सा है? मशीन डिपार्टमेंट है, और एक कौन सा है? असेंबली डिपार्टमेंट। और मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट के उसने हमें रेट दे दिए थे। मशीन डिपार्टमेंट का रेट था 1.2, और असेंबली डिपार्टमेंट का जो रेट था वो 0.825 था। तो यहाँ पर हमने ये लिया था, मशीन डिपार्टमेंट का जो रेट है वो कितना है? 1.2। और मशीन डिपार्टमेंट के अंदर बेटा जो आप बेस बना रहे हो, वो किसको बना रहे हो? मशीन आवर्स को। तो हर प्रोडक्ट के अंदर आपके कितने मशीन आवर्स कंज्यूम हुए वो हमने ऊपर निकाले हैं। XYL के अंदर 1,00,000, इसके अंदर 2,00,000, और इसके अंदर 1,20,000। तो सेम यही बात, 1,00,000, 2,00,000 और 1,20,000 मेरे मशीन आवर्स कंज्यूम हुए। इस रेट को मैं सब आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता रहूंगा वन बाय वन। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000, 2,40,000 और 1,44,000। ये वाली बात क्लियर हो गई? इसी तरह, मैंने जो काम किया है वो असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी किया है। असेंबली डिपार्टमेंट का जो रेट था वो कितना था? 0.825। और वो लेबर आवर्स को बेस कर रहा था। लेबर आवर्स भी हमने निकाल लिए थे ऊपर, 3,50,000, 1,20,000 एंड 60,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3,50,000, 1,20,000 एंड 60,000। और 0.825 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। जरा बताओ मेरे पास कितना कितना अमाउंट आ रहा है? बेटा मेरे पास, मेरे ख्याल में जो अमाउंट आ रहा है, पहले का अमाउंट आ रहा है 2,88,750।
दूसरे का अमाउंट आ रहा है 99,000, और जो तीसरा है उसका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 49,500। सही है, सही है। अब बेटा, अब अगर मैं जो मेरी सेल्स है उसमें से मैं प्राइम कॉस्ट भी माइनस करता हूँ और जो अपने ओवरहेड्स हैं वो भी माइनस करता हूँ, तो एंड में मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। इनको मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस करके क्या निकाल रहा हूँ? प्रॉफिट। सेल्स 22,50,000, उसमें से आप पहले प्राइम कॉस्ट माइनस करोगे 16 लाख की, फिर उसके बाद जो आपके ओवरहेड्स हैं वो माइनस कर दोगे, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 2,41,250। दूसरे का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,01,000, और तीसरे का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 76,500। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। देखिए, ये अभी हमने एबीसी कॉस्टिंग मेथड से नहीं किया है, ये हमने ओल्ड पैटर्न से किया है। तो अब इसके हिसाब से जो पहले नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट है, 2,41,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सेकंड नंबर पे ये वाली प्रोडक्ट है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट। ये कल तक का क्वेश्चन था। ये कल तक का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को एबीसी कॉस्टिंग मेथड से करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम किससे करते हैं? एबीसी कॉस्टिंग मेथड से। अब मेरे बच्चे आओ जरा, उन्होंने नीचे आपको क्या बताया? You ascertain that the above overheads could be reanalyzed into cost pools। वो कह रहे हैं कि above overheads को हम रीएनालाइज करते हैं कॉस्ट पूल्स के अंदर। अब उन्होंने हमें कॉस्ट पूल्स बताए: मशीनरी सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेजिंग। ये इन्होंने क्या बता दिए? कॉस्ट पूल्स बता दिए। जैसे मशीनरी सर्विसेज है, उसके अंदर जो ओवरहेड बताया है वो बताया 3,57,000। असेंबली सर्विसेज है, उसके अंदर जो आपको ओवरहेड बताया है वो बताया 3,18,000, फिर उसमें 26,000, फिर 156,000, फिर 84,000। ये बेटा इन्होंने आपको क्या बता दिया? ये क्या बताया? कॉस्ट पूल के अंदर क्या बता दिया इन्होंने? ये बेटा कॉस्ट पूल की अमाउंट बता दी। गुड हो गया बेटा, वेल डन। कॉस्ट पूल की सर इन्होंने हमें क्या बता दी? अमाउंट। अब सर हमें अमाउंट पता है, जस्ट हमें टोटल एक्टिविटीज चाहिए। टोटल एक्टिविटीज उसने बिल्कुल सामने दे दी। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट पूल और इनके जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, क्वांटिटी फॉर द पीरियड, कितनी क्वांटिटी आपने यूज की है? मशीन आवर्स आपने कितने यूज किए? 4,20,000। लेबर आवर्स आपने कितने यूज किए? 5,30,000। सेटअप कितने हैं आपके? 52। कस्टमर ऑर्डर्स कितने हैं? 32,000। और सप्लाईज ऑर्डर कितने आपके? 11,200। सर सिंपल इस अमाउंट को इन्हीं की एक्टिविटीज से क्या कर देंगे? डिवाइड करवा देंगे। अब अब्दुल्ला देखो, इन्होंने हमें टोटल टोटल एक्टिविटी दे दी। हर कॉस्ट पूल की टोटल एक्टिविटी हमें उसने दे दी है। हर कॉस्ट पूल की उसने टोटल एक्टिविटी हमें दे दी है। तो अब मुझे प्रोडक्ट वाइज जाकर एक्टिविटीज को टोटल करने की जरूरत नहीं है। टोटल एक्टिविटीज मुझे हर कॉस्ट पूल की उसने अलग से दे दी है। सर अब सिंपल क्या करूंगा, जो कॉस्ट पूल की कॉस्ट है उसको टोटल एक्टिविटीज के साथ में क्या कर दूंगा? डिवाइड। अच्छा, एक और चीज सुन लो। देखो बेटा, यहाँ पर मशीन आर जो हमने निकाले थे वो कितने कितने दिए हुए इन्होंने? 4,20,000 और 5,30,000 आपको लेबर आवर्स दिए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी वैसे भी निकाल चुके हैं ऊपर। 4,20,000 हमारे क्या थे? मशीन आवर्स थे, और लेबर आवर्स कितने थे? 5,30,000। ये हमने वैसे भी ऑलरेडी ऊपर निकाल लिए। इसने हमें नीचे टोटल भी निकाल के दे दिया, लेकिन हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज चाहिए थे, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज हमने ओवरहेड को एलोकेट करना था नीचे। तो हमने प्रोडक्ट वाइज मशीन आवर्स को, लेबर आवर्स को एलोकेट किया था हर ओवरहेड को, हर प्रोडक्ट के अंदर। तो अभी हमें टोटल चाहिए, तो टोटल इन्होंने दे दिया है। तो सिंपल आप क्या काम करोगे? अब एसीडीआर निकालोगे। एसीडीआर निकालोगे, यानी कि
एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। सर हमारे पास जो कॉस्ट पूल्स हैं वो कौन कौन से हैं सर? वो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मशीनरी सर्विसेज, फिर उसके बाद असेंबली सर्विसेज, फिर सेटअप कॉस्ट, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर परचेजिंग। मशीनरी सर्विसिंग, असेंबली सर्विस, फिर सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, और लास्ट में हमारे पास क्या था? परचेजिंग। ये कॉस्ट पूल है। अब मैं बेटा इनके ड्राइवर रेट निकालने लगा हूं। इन कॉस्ट पूल की जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दे दी है सर 357,000, 318,000, 26,000, 156,000 एंड 84,000। 357,000, 318,000, 26,000 एंड 15,600, नहीं 1,56,000 और 84,000। सर इन सबको डिवाइड करवा दोगे इनकी टोटल एक्टिविटीज के साथ, और टोटल एक्टिविटीज सर इन्होंने दी हुई थी 4,20,000, 5,30,000, 52 और 32,000 और 11,200। 4,20,000, 5,30,000, 52, 520, 32,000, 11,200। तो बेटा ये ड्राइवर रेट आ गया हमारे पास। ये ड्राइवर रेट आ जाएगा। पहले का जो ड्राइवर रेट आएगा 0.85 आएगा। ये मशीन आवर्स पे था, तो पर मशीन आवर कोशिश कीजिएगा ये जो ड्राइवर्स के जो यूनिट्स है ना वो लाजमी लिख लेना, ताकि इसमें बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे पर मशीन आवर था, असेंबली सर्विसेज क्या था, वो आया था हमारे पास सर 0.6। ये है सर पर लेबर आवर। ये आ रहा है बेटा 26,000 डिवाइड बाय 520, 50 आ रहा है पर सेटअप। पर सेटअप फिर उसके बाद आ रहा है 1,56,000 डिवाइडेड बाय 32,000 इक्वल्स टू 4.875। ये आ रहा है पर ऑर्डर, क्योंकि नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे। और परचेजिंग भी कितना आ जाएगा 7.5, ये भी पर ऑर्डर था। आखिरी वाले दोनों पर ऑर्डर थे, एक कस्टमर ऑर्डर था और एक सप्लाईज ऑर्डर था। कस्टमर ऑर्डर था ये, और ये सप्लाईज ऑर्डर, सप्लायर ऑर्डर था। बेटा एसीडीआर सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे निकाला? जी बासिर इकबाल क्या पूछना चाह रहे हो? टोटल अमाउंट क्या? क्लियर है बेटा? ऑल सेट? ऑल सेट सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। एसीडीआर निकाल लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं सर? अगेन प्रॉफिट निकालते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेकर। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेकर।
तीन प्रोडक्ट थी आपके पास। पहली प्रोडक्ट है एक्स वाई एल, दूसरी प्रोडक्ट है वाई जेड टी, और तीसरी प्रोडक्ट है ए बी एंड डब्ल्यू। अच्छा, सबसे पहले आपको इन्होंने क्या दे दिए, सेल्स दे दिए। सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं। सेल्स और प्राइम कॉस्ट तो बेटा हमारी कोई चेंज नहीं हुई, बस हमारे ओवरहेड चेंज होते हैं। तो सेल्स और जो प्राइम कॉस्ट है जो मैंने यहाँ लिखी थी वही एज इट इज मैं यहाँ लिख दूंगा। तो सेल्स में एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ। 22,50,000, 38 लाख और 21,90,000, ये सेल्स है हमारी। अब बेटा इसमें से लेस करूंगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट भी बेटा एज इट इज आ जाएगी, 16 लाख, 33,60,000 और 19,20,000। प्राइम कॉस्ट के बाद अब मेरा बच्चा आप आओगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन अब ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू कॉस्ट पूल उतरेंगे। कॉस्ट पूल बेटा आपके पास जो थे, मशीन मशीन ये थे कॉस्ट पूल। मशीनरी सर्विस, असेंबली सर्विस, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेसिंग, ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट पूल है। मशीनरी सर्विस, असेंबली सर्विस, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेजिंग। इनके सर ड्राइवर क्या क्या थे वो लिख लीजिए। इनके ड्राइवर का जो रेट हमने निकाला था वो ये निकाला था, 0.85, 0.6, 50, 4.875 और 7.5, ये इनके ड्राइवर रेट थी। तो बेटा मैं यही ड्राइवर रेट लिख रहा हूँ, 0.85, 0.6, 50, 4.875 और 7.5, ये क्या थे, इनके ड्राइवर थे। अब सर आपने इन ड्राइवर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, हर प्रोडक्ट के अंदर कितनी कितनी एक्टिविटीज हो रही है, हर प्रोडक्ट के अंदर उस कॉस्ट पूल के हिसाब से कितनी एक्टिविटीज हो रही है। तो वो देखो नीचे इन्होंने दिया हुआ है, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ सेटअप्स है ना, हर प्रोडक्ट के अंदर कितने, 120, 200 और 200, 120, 200 और 200। तो नंबर ऑफ सेटअप्स अगर हम देखें तो हर प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ सेटअप्स, 120, 200 और 200। ऑर्डर प्रोसेसिंग का देखते हैं, कस्टमर ऑर्डर में था, ऑर्डर प्रोसेसिंग किस पे था, पर ऑर्डर कस्टमर। तो कस्टमर ऑर्डर कितने, 8,000, 8,000, 16,000, 8,000, 8,000 एंड 16,000, 8,000, 8,000 एंड 16,000। परचेजिंग का कितना है, 3,000, 4,000, 4,200, 3,000, 4,000, 4,200।
सर अब सारा मसला ये आ रहा है, मशीनरी सर्विस और असेंबली सर्विस में क्या एक्टिविटीज हो रही है ये हमें नहीं पता। ये मेरा बच्चा हम लोगों ने सबसे पहले काम किया था, याद होगा आपको। हर प्रोडक्ट के अंदर मशीनरी सर्विस और लेबर आर, देखो मशीनरी सर्विस जो है उसका जो ड्राइवर है वो क्या है, मशीन आर्स। और असेंबली सर्विस में जो ड्राइवर है वो क्या है, लेबर आर्स। और हर प्रोडक्ट के अंदर कितने आवर्स कंज्यूम हुए हैं ये एक्टिविटी आपको पता है, 1 लाख, 2 लाख और 1,20,000। 1 लाख, 2 लाख और 1,20,000 ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। असेंबली सर्विस लेबर को बेस कर रहा है, और लेबर कितनी है, 3,50,000, 1,20,000 और 60,000। 3,50,000, 1,20,000 और 60,000। ये बेटा सबको बात क्लियर हो गई। जी बेटा, ऊपर हमने प्राइम कॉस्ट माइनस किया और ओवरहेड माइनस किया, यहाँ पर भी हम प्राइम कॉस्ट माइनस करेंगे और ओवरहेड माइनस करेंगे। वहां पर जो ऊपर ओवरहेड था वो दो दो में था, मशीनरी और असेंबली में। यहाँ पर जो आपका ओवरहेड है वो आपने कॉस्ट पूल के हिसाब से डिवाइड। बेटा कोई सवाल यहाँ तो किसी का? अब जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके रेट निकालना है। 85 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0.85 सबसे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास ओवरहेड आ जाएगा। 85,000, 1,70,000, 1,02,000। ऐसे असेंबली सर्विस मल्टीप्लाई होगा 0.6 सबके साथ, 2,10,000, 72,000, 36,000। ये हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एलोकेशन कर रहे हैं। और फिर 6,000, 10,000 और फिर उसके बाद आ जाएगा 10,000। सेकेंड लास्ट जो है 39,000, 39,000, 78,000 और उसके बाद जो है वो है 22,500, 30,000 और 31,500। अब सर हम प्राइम कॉस्ट और टोटल अपने जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सब माइनस कर देंगे, तो सर हमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो बेटा पहली प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा 2,87,500, 1,19,000 और 12,500। तो ये बेटा प्रॉफिट आ गया। अगर इसकी रैंकिंग की जाए तो रैंकिंग में अभी भी ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे है और ये थर्ड। ये वाला क्वेश्चन बेटा कल वाला था जो हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया। मशीनरी सर्विस फिर से बता दें। देखो मेरा बच्चा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हर कॉस्ट पूल के अंदर उस कॉस्ट पूल का ड्राइवर लेते। जैसे ये देखो, अगर सेटअप कॉस्ट की बात की जाए, उस कॉस्ट पूल का क्या लेते हैं, ड्राइवर लेते। और प्रोडक्ट वाइज जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो लेते हैं। जैसे मशीनरी सर्विस है, तो मशीनरी सर्विस का जो ड्राइवर था मेरा बच्चा वो क्या था, मशीनरी सर्विस का जो ड्राइवर था वो क्या था, 0.85।
पर मशीन आवर। तो मैंने 0.85 लिया। ये सारे क्या है, ये जो एक्टिविटीज उन प्रोडक्ट के अंदर परफॉर्म की गई है मशीन आवर्स की, वो लिखी है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर आपके जो मशीन आवर्स थे वो कितने कंज्यूम हुए थे, ये बेटा हमने सबसे पहले निकाला था। ये 1 लाख, 2 लाख और 1,20,000, हर प्रोडक्ट के अंदर आपके जो मशीन आवर्स कंज्यूम हुए थे वो ये हुए। सिमिलरली हमने सिमिलरली हमने असेंबली सर्विसेज में रेट वहां से लिया जो रेट निकाला, और लेबर आवर्स यूज हुए थे। असेंबली सर्विस में क्या हुआ था, लेबर आवर्स यूज हुए थे, पर लेबर आवर असेंबली सर्विस। 0.6 मैंने यहां पर लिया, और जो लेबर आवर्स मैंने कंज्यूम किए थे वो लिख दिए। क्लियर है बेटा बासित? और कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल बेटा, कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मेरा बच्चा पूछ ले। और ये बेटा के कौन है, के कौन है बेटा, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए काइंडली। के कौन है, के कौन है, अपने पूरे नाम से आया करो। के कौन है? जजाकल्ला। के कौन है, के कौन है? सर में, क्या बात है आपकी, सर में। नाम भी तो होगा बेटा, नाम क्या? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। नाम के साथ आ जाया करें ना बेटा, आइडिया हो जाता है। अच्छा चलो बेटा, ये कर लिया अब हमने क्वेश्चन, अब दोबारा से सुनो। अब दोबारा से सुनो, एक दफा रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा एबीसी कॉस्टिंग का जो लास्ट स्टेप है वो सीखना है। पूरी एबीसी कॉस्टिंग हमें इंशाल्लाह आ जाएगी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है वो सीखना। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है वो सीखना। सुनो बेटा, जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आप कॉस्ट पूल फाइंड आउट करते हो। स्टेप नंबर 2, उन कॉस्ट पूल के ड्राइवर्स ले लेते हो। तीसरा, वही ड्राइवर्स उसी कॉस्ट पूल के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाता है। और फिर उस रेट के हिसाब से हर प्रोडक्ट के अंदर जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती है आप क्या कर देते हो, एलोकेशन कर देते हो। ये स्टेप्स थे हमारे। सर शुरू की जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने एलोकेशन करना सीखी थी। हमें कॉस्ट पूल भी गिवन होता था, उन कॉस्ट पूल्स के ड्राइवर्स क्या हैं वो भी हमें गिवन होते थे, और उन ड्राइवर्स का रेट क्या है वो भी हमें गिवन होता था। हमें जस्ट क्या करनी होती थी, एलोकेशन करनी होती थी। शुरू की हमारी 2 क्लासेस जो है वो इन्हीं चीजों पे चली। फिर सर हमने थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव किया। हुआ ये कि अभी जो लास्ट की 2 क्लासेस हैं, आज की क्लास और कल की क्लास में, हमने ये देखा है कि हमें कॉस्ट पूल के अंदर जितना ओवरहेड है, कॉस्ट पूल के अंदर जितना ओवरहेड है वो दे देता है, और उनके जो टोटल ड्राइवर्स हैं वो भी दे देता है। जस्ट हमें क्या करना होता है, डिवाइड करवा कर रेट निकालना होता है। डिवाइड करवा कर हमें क्या करना होता है, रेट निकालना होता है। कॉस्ट पूल में आपके ओवरहेड्स कितने हैं वो दे देता है। कॉस्ट पूल्स में जो ओवरहेड्स हैं वो दे देता है इस तरीके से। हर कॉस्ट पूल का ओवरहेड दे देता है। उसमें टोटल एक्टिविटीज कितनी परफॉर्म की जा रही है वो भी आपको दे देता है। हम जस्ट उस कॉस्ट पूल को ऊपर न्यूमिनेटर पे लिखते हैं और टोटल एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा रही हैं डिनोमिनेटर में लिखकर रेट निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब आज की क्लास में जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि अब वो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको जस्ट कॉस्ट पूल देगा।
आपको जस्ट कॉस्ट पूल देगा, उस कॉस्ट पूल के अंदर अमाउंट कितना है वो नहीं देगा। उस कॉस्ट पूल के अंदर अमाउंट कितना है वो नहीं देगा, आपको टोटल अमाउंट दे देगा कि भाई ये टोटल आपका ओवरहेड है, अमाउंट खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमाउंट को खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप सबसे पहले अमाउंट हर कॉस्ट पूल में गिराओगे, फिर आप ड्राइवर रेट फाइंड आउट करोगे, देन आप क्या करोगे, एलोकेशन करोगे। मतलब अब हमारे सारे स्टेप्स जो है वो वन बाय वन परफॉर्म होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर सर हमें टोटल ओवरहेड दे देगा, और टोटल ओवरहेड को कहेगा कि भाई खुद ही जो है वो क्या कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो हर कॉस्ट पूल के अंदर। आप ओवरहेड को कॉस्ट पूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आप ड्राइवर रेट निकालोगे, जैसे कि अभी तक हम सीखते हुए आए हैं। ड्राइवर रेट निकालना अब हमारे लिए आसान हो गया है, हमने हर तरह से ड्राइवर रेट निकालना सीखा है। और जैसे ही ड्राइवर रेट निकाल लिया तो फिर एलोकेशन करने में तो सर हम बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएगी कि पिछली 4 क्लासेस के अंदर हम हर क्वेश्चन के अंदर एलोकेशन सीख रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब सर ये अमाउंट जो टोटल ओवरहेड दिया जाएगा ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आपको परसेंटेजेस दे सकता है, रेशियो दे सकता है, कहेगा कि इस परसेंटेज के हिसाब से आप इन कॉस्ट पूल के अंदर अमाउंट को गिराओ, या इस रेशियो के हिसाब से आप कॉस्ट पूल के अंदर जो है वो अमाउंट को गिराओ। और फिर वो आपको आगे टोटल एक्टिविटीज दे रहा होगा, टोटल एक्टिविटीज के साथ अमाउंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास मेरे बच्चों रेट आ जाएगा, उस रेट के हिसाब से आप क्या कर दो, एलोकेशन। ठीक है बेटा? अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होने जा रहा है वो इस तरह का होगा। रैंकिंग इस वजह से करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, इस वजह से रैंकिंग की जाती है। फिर हमारा फोकस जो है वो उस प्रोडक्ट पे होता है। लेट सपोज हमें इन 3 प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना है, तो पहले हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग करने के बाद हमें देखेंगे जो पहले नंबर पे उसको चलाएंगे, जो दूसरे नंबर पे उसको चलाएंगे, तीसरे नंबर वाले को बंद कर देंगे। ठीक है? अच्छा बेटा, अब यही क्वेश्चन पेपर का है एक और, ये मैं करवाने जा रहा हूँ। बेटा जितने भी पेपर के क्वेश्चन है ना जिसमें आईसीएमपी लिखा हुआ है, उन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, उन क्वेश्चंस को लाजमी करना, उन क्वेश्चंस को लाजमी करना। पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब पेपर में यही होते हैं, बस कॉपी पेस्ट हुए हुए। इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लेना, जो जो जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर आईसीएम में लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस को लाजमी कर लेना। अब बेटा हम अपने नए क्वेश्चंस की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को भी आपने फोकस से समझना है, फोकस करके समझना है, और पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। स्टार्ट करूं बेटा इस क्वेश्चन को? अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस फाइलिंग कैबिनेट। ठीक है जी। द कंपनी हैज अ सिंपल एबीसी सिस्टम which has the following activity cost pools and activity measures। ठीक है जी। इन्होंने एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स दे दिए कि ये हमारे एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हैं, 4 किस्म के। पहला है असेंबलिंग यूनिट, उसके अंदर जो एक्टिविटी मेजर है, यानी जिसको आप बेस बनाओगे, जिसको आप बेस बनाओगे यानी कि जो आप टोटल एक्टिविटी जिसको आप लोगे, इसको आपने डिवाइड करवाना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। प्रोसेसिंग ऑर्डर को आपने डिवाइड करवाना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ।
सपोर्टिंग कस्टमर्स को आपने डिवाइड करवाना है नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ, और अदर्स को आपने डिवाइड करवाना है नॉट एप्लीकेबल के साथ। नॉट एप्लीकेबल यानी कि इसको करने की जरूरत नहीं, नॉट एप्लीकेबल मतलब आपने जस्ट जो है वो ऊपर के तीन तीन कॉस्ट पूल को फोकस करना है, अदर वाले को नॉट एप्लीकेबल है, उसकी जरूरत नहीं है, उसको नहीं करना। ठीक है जी। तो ये बेटा इन्होंने आपको एक्टिविटी पूछ दे दिया और ये भी बता दिया कि भाई किस एक्टिविटी को आपने बेस बनाना है किस कॉस्ट पूल के अंदर। सारे बच्चों को बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर बेटा, अब सारे बच्चे फोकस करना बेटा, अब सारे बच्चे फोकस करना, सारे बच्चे फोकस करना, सारे बच्चे बेटा, सब सब बच्चों का फोकस सही। यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंपनी हैज टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड, कंपनी के दो तरह के ओवरहेड्स हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड है जो कि 20 लाख है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो कि 12 लाख। टोटल ओवरहेड कितना है? 32 लाख। ये क्या दे दिया? ये क्या दे दिया? ये क्या दे दिया? एक बच्चा कह रहा है सर टोटल एक्टिविटी दे दी। और कोई बेटा अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहे? ये क्या दे दिया इसने? कॉस्ट पूल की अमाउंट दे दी। ठीक है जी। और कोई बेटा? और कोई बेटा? दोनों बेटा बातें गलत है, ना ये टोटल एक्टिविटी है, ना ये कॉस्ट पूल की अमाउंट है। सर ये टोटल ओवरहेड है। अब दोनों बच्चों ने सवाल सही किए भाई। सर इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। गुड, वेल डन, शाबाश शाबाश। दो बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बेटा आदिल हो गया, आतिया हो गई, किरण हो गई। कहाँ हो भाई आप लोग? आप लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ये हमें क्या दे रहे हैं सर? टोटल ओवरहेड दे रहे हैं, टोटल ओवरहेड दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूं बेटा आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर खुद से चीजें पिक करो, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं हूंगा, एग्जाम में मैं नहीं हूंगा, एग्जाम में आप होगे। तो पढ़ के खुद से कोशिश करो कि क्या दिया जा रहा है यार ये क्वेश्चन में। तो ये हमें बेटा ओवरहेड दिया जा रहा है, ये हमें ओवरहेड दिया जा रहा है। सर आपको कैसे पता लगा ये टोटल ओवरहेड है? एक बच्चे ने कहा था कि सर ये टोटल एक्टिविटी भी हो सकती है। मेरे बच्चे याद रखना, याद रखना, टोटल एक्टिविटी कभी भी रुपीज में नहीं होती। टोटल एक्टिविटी कभी भी रुपीज में नहीं होती। टोटल एक्टिविटी आपको लेबर आवर्स में मिल जाएगी, मशीन आवर्स में मिल जाएगी, आपको नंबर ऑफ सेटअप्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ये टोटल एक्टिविटी है। टोटल एक्टिविटी कभी भी रुपीस में नहीं होती। फिर एक बच्चे ने बताया कि सर ये कॉस्ट पूल का अमाउंट है। मेरा बच्चा कॉस्ट पूल तो ऊपर चार किस्म के हैं, असेंबली यूनिट है, प्रोसेसिंग ऑर्डर है, सपोर्टिंग कस्टमर है, अदर्स है। चार किस्म के कॉस्ट पूल है ऊपर। नीचे अमाउंट वो आपको सिर्फ दो दे रहे हैं, 20 लाख और 12 लाख। टोटल ओवरहेड आपको बता रहे हैं 32 लाख, और वो मेंशन भी कर रहा है बेटा ये टोटल ओवरहेड है। तो मेरे बच्चों इन शॉर्ट इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल ओवरहेड दे दिया। तो अब वही बात, वही बात सर, सबसे पहले इस टोटल ओवरहेड को हम क्या करेंगे? कॉस्ट पूल के अंदर गिराएंगे। इस टोटल ओवरहेड को, इस टोटल ओवरहेड को 32 लाख का जो हमारा ओवरहेड है, इन कॉस्ट पूल के अंदर गिराएंगे। यानी कि कॉस्ट पूल का अमाउंट निकालेंगे। और कॉस्ट पूल का अमाउंट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा वो क्या कर सकता है? वो आपको परसेंटेज दे सकता है, वो आपको रेशियो दे सकता है। जैसे कि इसने आपको टोटल ओवरहेड दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख दिया हुआ, ये मैंने फर्जी तौर पे क्वेश्चन लिया था। मैंने कहा कि इस 10 लाख को आपने एलोकेट करना है। तो कॉस्ट पूल के अंदर हमने कैसे गिराया था? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस। तो मे भी ऐसा हो सकता है वो परसेंटेज कह दें कि परसेंटेज के हिसाब से कॉस्ट पूल के अंदर गिरा दो अमाउंट, या रेशियो भी दे सकता है। ठीक है बेटा।
टोटल एक्टिविटी तो हरगिज नहीं है, जिसने बोला था टोटल एक्टिविटी है वो भी तौबा तौबा करे, वो अभी क्या करे, तौबा तौबा करे। टोटल एक्टिविटी नहीं हो सकती, टोटल एक्टिविटी हमेशा किस में होगी, टोटल एक्टिविटी हमेशा, हमेशा टोटल एक्टिविटी हमेशा यूनिट्स में हो सकती है, आवर्स में हो सकती है, नंबर ऑफ सेटर्स में हो सकती है, रुपीज में नहीं हो सकती। रुपीज में टोटल एक्टिविटी लिख लो, रुपीज में कभी भी नहीं होगी। और अगर ये कॉस्ट पूल का अमाउंट है तो कॉस्ट पूल के पीछे, कॉस्ट पूल हमारे पास चार किस्म के कॉस्ट पूल है, अमाउंट ये हमें दो तरह के दे रहा है। तो ये कॉस्ट पूल का अमाउंट भी नहीं हो सकता, ये क्या है, टोटल ओवरहेड है। अब इस टोटल ओवरहेड को हम कॉस्ट पूल के अंदर क्या करने लगे हैं, गिराने लगे हैं। एक स्टेप हम और ऊपर आ गए। अब मेरे बच्चे आ जाओ, अब हम एक स्टेप और ऊपर आ गए हैं। नीचे मेरे बच्चों उन्होंने बता दिया, अब देखो बता दिया। वो कह रहा है आपको, कह रहा है आपको, ये जो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, जो आपकी एक्टिविटी, जो आपके कॉस्ट पूल से, आपके कॉस्ट पूल्स कौन से थे, आपके कॉस्ट पूल असेंबली यूनिट, प्रोसेसिंग ऑर्डर, सपोर्टिंग कस्टमर्स और अदर, ये चार तरह के कॉस्ट पूल थे। वो कह रहा है कि ये जो आपके कॉस्ट पूल है ना, असेंबली यूनिट, प्रोसेसिंग ऑर्डर, सपोर्टिंग कस्टमर्स और अदर्स, ये जो चार आपके कॉस्ट पूल्स हैं, आपने प्रोडक्शन ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, प्रोडक्शन ओवरहेड था 20 लाख। कह रहे हैं कि 20 लाख को इन परसेंटेजेस में, ये आपको क्या दे दिया उसने, परसेंटेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि असेंबली यूनिट्स में कितना ले जाओ, 50%, प्रोसेसिंग में कितना ले जाओ, 35%, सपोर्टिंग में कितना ले जाओ, 5%, अदर में कितना ले जाओ, 10%। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपका सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जो कि 12 लाख है, वो आपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो किस परसेंटेज में इन कॉस्ट पूल में डिवाइड करना है, 10%, 45%, 25% एंड 20%। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई सबको। तो अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम ओवरहेड को कॉस्ट पूल्स के अंदर गिरा रहे हैं, कॉस्ट पूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो खुद बताएगा आपको एग्जामिनर की, कैसे करना है। जैसे यहाँ पे बताया कि परसेंटेज ले लो और इस परसेंटेज के हिसाब से करो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब सर हम कॉस्ट पूल का अमाउंट निकालने जा रहे हैं, अब हम कॉस्ट पूल का अमाउंट निकालने जा रहे हैं। कॉस्ट पूल्स में अमाउंट निकालने जा रहे हैं। कॉस्ट पूल सर हमारे चार तरह के हैं, असेंबली यूनिट्स, दूसरा है प्रोसेसिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, तीसरा है सपोर्टिंग कस्टमर्स, सपोर्टिंग कस्टमर्स, तीसरा है अदर्स, तीसरा है अदर्स। ठीक है, ये हमारे कॉस्ट पूल्स है। अब सर हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला हमने करना था प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है मेरे बच्चों, 20 लाख है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 20 लाख। और प्रोडक्शन ओवरहेड 20 लाख है। परसेंटेजेस बता दी थी उसने आपको नीचे, 50%, 35%, 5% और 10%। 50% असेंबली में चला जाएगा, 20 लाख का जरा 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। अच्छा प्रोसेसिंग में वो कितना जाएगा, वो कह रहा था 35%। 20 लाख का अगर आप 35% निकालोगे, 7 लाख आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, 5% है, और फिर कितना है, 10% है।
तो 20 लाख का 5% मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 1 लाख। और 10% कितना आ जाएगा, 2। ये हमने प्रोडक्शन ओवरहेड को कॉस्ट पूल में गिरा दिया। ऐसे ही दूसरा ओवरहेड वो आपको बता रहा था, कौन सा दूसरा ओवरहेड आपको बता रहा था, सेलिंग वाला। सेलिंग ओवरहेड, वो ओवरहेड कितना था, 12 लाख। और ये हमें प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट बताया है। और फिर अब हम सेलिंग ओवरहेड का रेट देख रहे हैं। सेलिंग ओवरहेड का रेट देख रहे हैं। सेलिंग ओवरहेड का कितना रेट है, 10%, 45%, 25%, 20%। 10%, 45%, 25%, और मेरे बच्चों 20%। यही 12 लाख का आप 10% निकालोगे मेरे बच्चों, तो ये बेटा आ जाएगा 12 लाख का 10%, 1,20,000। 12 लाख का 45% निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5,40,000। 25% निकालोगे 12 लाख का तो आ जाएगा 3 लाख। और 20% निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 2,40,000। अब बेटा इसका क्या कर लोगे, टोटल। टोटल कर लोगे, अब इसका क्या कर लोगे, टोटल 10 लाख, 7 लाख, 1 लाख, 2 लाख। तो ये बेटा वही आ जाएगा आपका। इसको इस तरीके से टोटल नहीं करो, कॉस्ट पूल पे टोटल करो। कॉस्ट पूल पे टोटल करो। टोटल आपका कॉस्ट पूल पे कितना आएगा, 10 लाख और 1,20,000, ये मिलके बनेगा कितना, 11,20,000। 7 लाख और 5,40,000 मिलकर बनेगा कितना, 12,40,000। और 1 लाख और 3 लाख बनेंगे कितने, 4 लाख। और 2 लाख और 2,40,000 बनेंगे 4,40,000। ये बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हमने क्या कर लिया, कॉस्ट पूल का अमाउंट फाइंड आउट। ये क्या कर लिया बेटा, कॉस्ट पूल का अमाउंट। यहाँ पे बेटा मेरा बच्चा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल सेट, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। डन हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखो कॉस्ट पूल का अमाउंट देख लिया ना। अब जब कॉस्ट पूल का अमाउंट निकल लिया तो अब सब उसके बाद क्या करेंगे सर, ड्राइवर का रेट निकालेंगे। ड्राइवर का रेट, कॉस्ट पूल के ड्राइवर का रेट निकालेंगे। देखो कॉस्ट पूल में एक दफा लिख देता हूँ, यहाँ पे असेंबली था, या यहीं पर लिख लेते ना। ड्राइवर का रेट निकालेंगे। देखो टोटल अमाउंट आपको पता है, टोटल एक्टिविटी पता करनी है। टोटल एक्टिविटी कितनी हो रही है, फिर सर हमें पता है टोटल एक्टिविटी और टोटल अमाउंट आपस में डिवाइड करते हैं तो ड्राइवर रेट आ जाता है। ड्राइवर रेट आ जाता है। टोटल एक्टिविटी कितनी हो रही है वो भी आपको क्वेश्चन में बता रहे थे। देखो टोटल एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी असेंबली यूनिट्स में कितनी, 1,000 यूनिट्स। प्रोसेसिंग ऑर्डर में कितनी, 250 ऑर्डर। सपोर्टिंग कस्टमर में कितनी, 100 कस्टमर्स। अदर्स में, अदर्स में नॉट एप्लीकेबल, उसने ऊपर भी मेंशन कर दिया, अदर्स को करने की जरूरत नहीं है। 1,000, 250 और 100। 1,000, 250 और 100। तो ड्राइवर रेट आ जाएगा। 11,20,000 को 1,000 से करेंगे तो 1,120। ये क्या आएगा, पर यूनिट।
पर यूनिट, क्योंकि टोटल एक्टिविटी किस में थी, यूनिट्स में थी। फिर 12,40,000 को 250 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4960 पर ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे। और ये 4 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। 4,000 ये किस पे थी, पर कस्टमर। ये ड्राइवर रेट निकाल लिया। अच्छा बेटा क्या रिपीट करूं बेटा, कहाँ से नेट खराब हो गया था आपका, बता दे, मैं वहां से रिपीट करते तो कोई मसला नहीं है मुझे। कहाँ से रिपीट करूं। बेटा कहाँ से रिपीट करूं। मेरे ख्याल में चलेगी, उनका नेट नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। बेटा कहाँ से रिपीट करना है? जल्दी बताओ बेटा। देखो बेटा, हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया था, ड्राइवर्स का टोटल अमाउंट निकाल लिया था हमने। किसका, कॉस्ट पूल का, सॉरी, कॉस्ट पूल का टोटल अमाउंट निकाल लिया। कैसे निकला है बेटा, इनको प्लस करके। अब जब सर कॉस्ट पूल का अमाउंट निकल जाए तो फिर हमें क्या लिखना होता है, टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी वो हमें क्वेश्चन में दे रहे थे नीचे। ये देखो, ये टोटल एक्टिविटी है। असेंबली यूनिट्स की एक्टिविटी कितनी थी, 1000। तो टोटल एक्टिविटी असेंबली यूनिट्स की मैंने कितनी लिखी, 1000। ऐसे ही प्रोसेसिंग ऑर्डर की टोटल एक्टिविटी कितनी दे रहे थे, 250। तो मैंने यहाँ पे लिखा 250, ऐसे ही 100 लिख दिया और डिवाइड करवा दिया, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी, ड्राइवर रेट आ गया। अब जब ड्राइवर रेट आ गया, अब जब ड्राइवर रेट आ गया, तो इसके बाद क्या करते थे बेटा हम, इसके बाद क्या करते थे हम। अब जब ड्राइवर रेट आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलोकेशन। एलोकेशन तो बेटा अब हम क्या कर लेते हैं, एलोकेशन करेंगे। ठीक है जी, ड्राइवर रेट हमें पता है, अब हम एलोकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या चीजें थी, क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं, देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ फाइलिंग कैबिनेट इज ₹2380 पर यूनिट। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस कितने का बेच रहे हो आप, 2380 का, ये आपकी सेल प्राइस है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर 720 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट मटेरियल आपका 720 का है और डायरेक्ट लेबर आपका कितने का, 200 का। ये आपको बेटा प्राइम कॉस्ट बता दी। फिर आपको ये बता रहे हैं कि लास्ट मंथ में एक कस्टमर था, अ कस्टमर, आज जो है वो आपको सिंगुलर जो है प्रोनाउंस करता है, यानी कि एक कस्टमर ऐसा था जिसने ऑर्डर कितने दिए हैं, 80 कैबिनेट्स। यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आपके पास, 80। कस्टमर आपके पास कितना है, एक। और ऑर्डर, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, यानी कि ऑर्डर भी आपके पास कितना है, ऑर्डर कितना है वो आपको बता रहे हैं, इन टोटल एट 4 डिफरेंट टाइम्स। 4 दफा ऑर्डर दिए हैं आपको कस्टमर ने, 80 कैबिनेट्स के ऑर्डर मिले हैं आपको। 80 कैबिनेट्स के आपको ऑर्डर मिले, कस्टमर कितने थे, एक था। ऑर्डर कितने मिले आपको, 4। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहला रिक्वायर्ड थी एलोकेशन करो टोटल ओवरहेड कॉस्ट को एक्टिविटी कॉस्ट पूल में एलोकेशन करनी है, पहला काम ये है। फिर उसके बाद क्या रहा, रेट निकालो, वो भी कर लिया। ओवरहेड कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल फॉर ऑर्डर्स 80 कैबिनेट,
अब वो कह रहा है कि ये जो 80 कैंडिडेट्स हैं इनको भी आपने एलोकेट करना है और कस्टमर मार्जिन निकालना है, यानी कि प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा अब ये लास्ट स्टेप चल रहा है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो जाएगा ये। देखो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस जो थी वो हमारे पास थी, सेलिंग प्राइस जो थी वो हमारे पास थी 2380 पर यूनिट, 2380 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 80 कैबिनेट्स है, 80 कैबिनेट्स है, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 190400 आ जाएगा। फिर सर हम इसमें से लेस करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा मेरे बच्चों, अब डायरेक्ट मटेरियल कितना आया है? डायरेक्ट मटेरियल सर एक यूनिट का कितना था? 720। और डायरेक्ट लेबर कितना था? 200। ठीक है, 720 आपका डायरेक्ट मटेरियल है, और डायरेक्ट लेबर कितना है? 200। कितने यूनिट्स है? 80। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आ जाएगा 57,600 और 16,000। ये सर हमारे पास आ गया। अब हम ओवरहेड लिखेंगे। सर अब जो हम ओवरहेड करेंगे वो कॉस्ट पूल के हिसाब से करेंगे। कॉस्ट पूल हमारे पास कितने बने थे? कॉस्ट पूल हमारे पास कितने बने थे? असेंबली यूनिट्स, प्रोसेसिंग ऑर्डर, सपोर्टिंग कस्टमर। अदर जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। असेंबली यूनिट्स, प्रोसेसिंग ऑर्डर और सपोर्टिंग कस्टमर। सर ये हमारे पास तीन कॉस्ट पूल्स हैं, तीन कॉस्ट पूल्स हैं। असेंबली यूनिट्स, असेंबलिंग यूनिट्स, दूसरा है प्रोसेसिंग ऑर्डर, तीसरा है हमारे पास सपोर्टिंग कस्टमर। ठीक है, ठीक है। अब सर इनके ड्राइवर रेट लिखते हैं, इनके ड्राइवर रेट लिखते हैं जो आपने निकाले थे। ड्राइवर रेट में सर जो हमारे पास असेंबली यूनिट्स थे वो पर यूनिट कितना है? 1120। पर यूनिट कितना है? 1120। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सर? 80 है। 1120 मल्टीप्लाई बाय 80 तो आ जाएगा 89,600। प्रोसेसिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑर्डर जो था वो कितना था? 4960 पर ऑर्डर, 4960 पर ऑर्डर, 4960 पर ऑर्डर। ऑर्डर कितने मिले थे आपको? ऑर्डर कितने मिले थे आपको सर? 4 डिफरेंट टाइम, 4 दफा ऑर्डर मिले आप। तो मल्टीप्लाई बाय 4, 19,840। उसके बाद सर सपोर्टिंग कस्टमर, सपोर्टिंग कस्टमर उसका क्या ड्राइवर रेट निकाला था सर हमने? 4,000 पर कस्टमर, 4,000 पर कस्टमर। कस्टमर तो एक ही था, हाँ कस्टमर बोला था उसने, यानी कि 4,000। अब ये सब अमाउंट को आप अपनी सेल्स में से माइनस कर दो तो आपको कस्टमर मार्जिन पता लग जाएगा। 3360। क्लियर है सबको बेटा बात? जहां तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो।
ये लास्ट वाला रिवाइज करवा दूं रवि साहब? अच्छा जी मेरा बेटा, देखिए सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि कस्टमर मार्जिन निकालो, सेलिंग प्राइस हमें चाहिए थी ना। सेलिंग प्राइस के लिए वही 80 कैबिनेट्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल किए, सेलिंग प्राइस 2380 पर यूनिट उसने दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाली। लेबर भी उसने, मटेरियल और लेबर उसने हमें पर यूनिट दी हुई थी, 80 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट जितने अपने सेल किए, तो हमने मटेरियल निकाल लिया। अच्छा फिर उसके बाद असेंबली यूनिट्स हमारे पास पहला कॉस्ट पूल था। कॉस्ट पूल में जो पहला कॉस्ट पूल था असेंबली यूनिट्स, 1120 ड्राइवर रेट था, पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से 1120। तो 1120 बेटा मैंने लिखा, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 80, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे में प्रोसेसिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर कितना था बेटा, उसका जो ड्राइवर रेट निकाला था 4960 निकाला था, पर ऑर्डर। 4960 क्या है, पर ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पर 4960 लिखा, पर ऑर्डर कितने ऑर्डर मिले हमें, 4 ऑर्डर मिले। उसने कहा कि आपको कैबिनेट्स इन टोटल एट 4 डिफरेंट टाइम्स, ठीक है जी, ऑर्डर 80 कैबिनेट्स, 80 कैबिनेट्स ऑर्डर किए 4 दफा, तो यानी कि 4 ऑर्डर थे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, और सपोर्टिंग कस्टमर को मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि एक कस्टमर था। ऐसे ही हमने ओवरहेड्स को भी निकाल कर माइनस कर दिया सेल्स में से, तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल में पिक्चर क्लियर नहीं है, क्लियर वाली पिक्चर निकालता हूँ। जी बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको जरा देख लो एक बार। अच्छा बेटा अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, अब जस्ट आप लोगों को मैं समझा दूंगा पढ़ के, करना अब आप लोगों को खुद हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार सारे क्वेश्चंस मैं करवाता जाऊंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चंस करोगे आप लोग खुद ही। ये अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं समझा रहा हूँ जस्ट, ताकि खुद से भी बेटा आप लोगों को करना है। कह रहे कि अ कंपनी हैज टोटल ओवरहेड, कंपनी के जो टोटल ओवरहेड है वो है 7,35,000, टोटल 7,35,000 के, ऑफ विच 4,88,000 रिलेट टू मशीन यूज, 85,000 टू प्रोडक्शन सेटअप, एंड बैलेंस टू हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स। कह रहे हैं कि कंपनी के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो 7,35,000 के, इस 7,35,000 को इन्होंने डिवाइड किया है, इनके पास 3 जगहों पे डिवाइड किए। एक इन्होंने मशीन यूज के लिए 4,88,000, 85,000 प्रोडक्शन सेटअप के लिए किया है, और बाकी के जो बैलेंस बचता है वो हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स के लिए किया। ये बेटा इन्होंने क्या बताया, जरा मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या बता दिए शुरू। नहीं बेटा ए में आसान तो, ए जिस अब जिसको जो लगे, ए में भी आसान, ए में मुश्किल है, टफ टाइम देता है बेटा।
और एफ ए सी आर आसान है। एफ ए सी आर में असल में ना मैं बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज्यादा, इतना इतना ज्यादा डीप में कोई पढ़ाता नहीं। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं भी आप लोगों को ना एफ ए सी आर बहुत बड़ा लग रहा। इतना ज्यादा है नहीं है एफ ए सी आर, एफ ए सी आर आसान सा है। क्या बात है बेटा, मजा आ रहा है ना बेटा। अब जो आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ना, दिल खुश हो रहा है, यकीन करें। एक बच्चे ने बताया कि सर टोटल ओवरहेड दिया है, बिल्कुल टोटल ओवरहेड दिया है। फिर रवि सर ने बताया कि सर कॉस्ट पूल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है इसने। क्या बात है बेटा, वेल डन बेटा, शाबाश शाबाश। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही बेटा? स्क्रीन तो शो हो रही है, स्क्रीन तो शो हो रही है। देखो, ये टोटल ओवरहेड बताए 7,35,000। और उसने बेटा आपको बातों ही बातों में ना कॉस्ट पूल बता दिए। एक कॉस्ट पूल है मशीन यूज, एक कॉस्ट पूल है प्रोडक्शन सेटअप, और एक कॉस्ट पूल है आपका हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स। और उसका उसने अमाउंट भी बता दिया। कह रहा है कि भाई जो आपका देखो कॉस्ट पूल उसने आपको बताया, जो क्योंकि ओवरहेड टोटल कॉस्ट पूल्स में ही डिवाइड होता है ना। कॉस्ट पूल्स उसने आपको बताया। कह रहा है कि जो पहला है वो है आपका मशीन यूज, दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन सेटअप, तीसरा जो है वो हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर है। अच्छा बेटा, अब एक सवाल ना मैं शायद अब्दुल्ला से पूछूं। अब्दुल्ला है बेटा मेरी क्लास में? हाँ अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, अब फोकस करना बेटा, तुमसे एक सवाल आने वाला है कुछ देर में। अब तुमसे एक सवाल आने वाला है। अच्छा, कह रहा है कि जो आपके जो टोटल ओवरहेड है ना, आपके जो टोटल ओवरहेड है वो 7,35,000 के टोटल है आपके, 7,35,000 के। जिसमें से मशीन मशीन यूज आपका कितना है? 4,88,000। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोडक्शन सेटअप कितना है आपका? 85,000। तो हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर बाकी का बैलेंस है। तो 7,35,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो। 7,35,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1,62,000। ये बात क्लियर होगी बेटा? अमाउंट बताया कॉस्ट पूल का, शुरू में उसने आपको अमाउंट बता दिया कॉस्ट पूल का। ये बात समझ में आ गई सबको? अब सर जब उसने कॉस्ट पूल का अमाउंट दे दिया ना, अब हम देखेंगे टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी देखेंगे और उस टोटल एक्टिविटी और अमाउंट को डिवाइड करके ड्राइवर रेट निकाल लेंगे। देखो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा, मुझे पता है कि अगला स्टेप क्या होना है। अब देखते हैं टोटल एक्टिविटी क्या है इस क्वेश्चन के। टोटल एक्टिविटी क्या है? टोटल एक्टिविटी में देखो बेटा, वो आपको बता रहा है कि अब टोटल एक्टिविटी नहीं दे रहा, कह रहा खुद निकालो। कह रहा खुद निकालो, खुद निकालो। ठीक है सर, खुद निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। टोटल एक्टिविटी अब्दुल्ला, अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ। अगर आपको टोटल एक्टिविटी ना दे तो अब्दुल्ला क्या करते हैं हम? अगर टोटल एक्टिविटी ना दे तो अब्दुल्ला क्या करते हैं? बिल्कुल, वेल डन बेटा, वेल डन, गुड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर जो एक्टिविटी है उसको प्लस कर लेते हैं, उसको क्लब कर लेते हैं। ठीक है जी बेटा, वेल डन, शाबाश शाबाश। अब टोटल एक्टिविटी हमें नहीं दे रहा ना, तो अब हम देखते हैं
कि मेरे बच्चों पहले तो ये देखो, एक और मसला यहाँ पर आ रहा है, टोटल एक्टिविटी मशीन यूज है। मशीन यूज का ड्राइवर क्या होगा? सर मशीन यूज का ड्राइवर होगा मशीन आवर्स। मशीन यूज का ड्राइवर क्या होगा? मशीन आवर। ये ड्राइवर भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रोडक्शन सेटअप है, तो प्रोडक्शन सेटअप का जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप रन। ये जैसे कि हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर है, तो इसका जो ड्राइवर होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। दो प्रोडक्ट है मेरे बच्चों, क्या कर लूं? क्या कर लूं बेटा? अभी ऊपर वाला छोड़ देना, मशीन यूज वाले को छोड़ दो। प्रोडक्शन सेटअप और हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 16 और 20। 16 और 20 टोटल कितने हो गए? 36। टोटल कितना हो गए? 36। इनको प्लस करके कितना हो गए? 36। तो बेटा अब देखो वही पहला वाला क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को, जब टोटल एक्टिविटीज गिवन नहीं थी, पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने ड्राइवर रेट का निकालना सिखाया था, उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर टोटल एक्टिविटी ना गिवन हो तो मेरे बच्चों क्या कर लिया करो, जो प्रोडक्शन आपको दी हुई है उसको क्या कर लो? प्लस कर लो। तो ये कितना आ जाएगा टोटल एक्टिविटीज में? 36। दूसरे में देखो, नंबर ऑफ सेटअप हमें चाहिए 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 50। टोटल एक्टिविटी कितनी हुई है? 50। मशीन यूज के लिए सर मुझे चाहिए मशीन आवर्स। मशीन आवर्स चाहिए। मशीन आवर्स चाहिए। मशीन आवर्स तो बेटा कहीं नहीं दिए। मशीन आवर्स एक जगह दे रहे हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट दे रहे हैं। 3 और 1। 3 और 1 हमें पर यूनिट दे रहे हैं मशीन आवर्स। तो क्या करूं मेरे बच्चों? सर जितनी प्रोडक्शन हो रही है ये पर यूनिट दे रहे हैं ना, ऊपर उसने बता दिया कि कितनी क्वांटिटी आपने बनाई है। तो 3 को सर 12,000 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं सर? 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये आपके पास पहले प्रोडक्ट के मशीन आवर्स आ जाएंगे। 12 थ्रीजा बेटा क्या हो जाता है? 12 थ्रीजा क्या हो जाता है? 36,000। सेम 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25,000। 36,000 और 25,000 मिलकर कितने बनेंगे? 61,000। 61,000 ये बेटा क्या आ जाएंगे हमारे पास? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स। टोटल 61,000। अब सर डिवाइड करवा दें इजीली। इनको आपस में क्या कर दें सर? डिवाइड करवा दें। इनको आपस में क्या कर दें सर? डिवाइड करवा दें। तो ड्राइवर रेट आ जाएगा। तो ड्राइवर रेट आ जाएगा। तो सर डिवाइड करवाएंगे तो ये 8 आ जाएगा ड्राइवर रेट पर मशीन आवर। दूसरे को डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 1700 पर सेटअप। ये ना साथ में यूनिट लाजमी लिखना बेटा, आसानी हो जाती है पेपर में ना। फिर उसके बाद 36 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4,500 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर देखो बेटा, ड्राइवर रेट निकाल लिया मैंने। अब जस्ट क्या करना है हमें? एलोकेशन करना। अब जस्ट हमें क्या करना है? एलोकेशन करना। आगे देखते हैं एलोकेशन के लिए। कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय ईच यूनिट ऑफ एक्स यूजिंग एन एबीसी अप्रोच एंड सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर। गिव योर आंसर टू। यहाँ पे आपको आंसर देना है कि भाई एक्स के एक यूनिट ने कितने कितने कितना ओवरहेड कंज्यूम किया है। एक्स के एक यूनिट ने कितना ओवरहेड कंज्यूम किया है। एक्स ने कितना ओवरहेड कंज्यूम किया है, एक यूनिट ने कितना ओवरहेड कंज्यूम किया।
तो सर हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा कॉस्ट पूल था, मशीन कॉस्ट पूल कौन सा था पहला? मशीन यूज। सिर्फ उसने ओवरहेड की बात की है, और वो भी एक्स की, वाई की बात भी नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ किसकी की है? एक्स की। एक्स में मशीन यूज में सर जो ड्राइवर रेट आया था वो कितना आया था? जो ड्राइवर रेट आया था वो कितना आया था? 8 पर मशीन आवर। 8 पर मशीन आवर। और एक्स के अंदर मशीन आवर्स हमारे कितने यूज हुए एक यूनिट में? पर यूनिट में एक्स के कितने यूज हुए? 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3। करो कितना आ रहा है? बल्कि टोटल ओवरहेड निकाल लो, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। टोटल ओवरहेड निकाल लो पहले, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। टोटल ओवरहेड यानी कि एक्स के ऊपर टोटल कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है? 12,000 के है ना, तो 12,000 से ही मल्टीप्लाई कर दो। टोटल आपके पास मशीन यूज आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी मेरे ख्याल में? 2,88,000। ये वाली बात बेटा सबको समझ में आई? 12,000 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। एक यूनिट बनाने का 3 घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 घंटे का रेट कितना है? 8 रुपये। मल्टीप्लाई करके 12,000 की मैंने क्या निकाल ली? कॉस्ट निकाल। 12,000 की मैंने क्या निकाल ली? कॉस्ट निकाल ली। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है? यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है बेटा? किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ लो बेटा। सही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ओवरहेड हमारे पास क्या है यहाँ पर? प्रोडक्शन सेटअप। प्रोडक्शन सेटअप। सर प्रोडक्शन सेटअप का जो रेट आया है वो आया था 1700। 1700 ड्राइवर रेट कितना था? 1700। और प्रोडक्शन सेटअप हमारे कितने चले हैं सर? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्स में चले हैं वो कितने चले हैं? 10। तो मल्टीप्लाई बाय इसको क्या कर देंगे? 10। तो 17,000 आ जाएगा। ये वाली बात भी क्लियर हो गई? अब लास्ट है हमारे पास क्या? हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर। इसका सर ड्राइवर रेट क्या था? इसका ड्राइवर रेट था पर ऑर्डर 4,500। 4,500 पर ऑर्डर। और कितने ऑर्डर्स मिले थे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 16। 16। तो ये हो जाएगा बेटा 72,000। 72,000 टोटल करोगे, टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है? टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है? 3,77,000। 3,77,000। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो? ठीक है। अच्छा बेटा, रिक्वायर्ड में क्या बोल रहे थे? रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे थे द ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय ईच यूनिट। एक यूनिट ऑफ एक्स के कितना ओवरहेड? टोटल ओवरहेड तो पूछा ही नहीं उसने, ईच यूनिट का पूछा, एक यूनिट का पूछा। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। पर यूनिट ओवरहेड पूछ रहे हैं वो आपसे। टोटल ओवरहेड है 3,77,000, ठीक है। और कितने यूनिट्स बना रहे हो आप प्रोडक्ट एक्स के? 12,000। तो 12,000 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे बेटा आ जाएगा 31.42 पर यूनिट। पर यूनिट ओवरहेड कितना है? 31.4। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ब्लॉक में 31.42। बाकी दो को बेटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 12,000 से, उसका रीजन देखो। उसका रीजन देखो।
यही बात मैं सोच रहा था कि किसी बच्चे ने अभी तक क्यों नहीं पूछी। देखो, देखो, मैं बता रहा हूँ। अगर हम प्रोडक्ट एक्स में आते हैं, प्रोडक्ट एक्स में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 12,000। एक यूनिट बनाने में हमारे कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं? 3। तो प्रोडक्ट एक्स के अंदर हमारे टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं? 36,000। और पर आवर का रेट कितना है? 8। तो 2,88,000 हमारे पास टोटल ओवरहेड आ गया मशीन यूज का। ये वाली बात समझ में आई आपको एक्स की? ये वाली बात एक्स वाली समझ में आ गई? ठीक है जी। अच्छा, अब देखो दूसरी वाली बात, दूसरे में क्या क्या है। वो कह रहा है, देखो, यहाँ पर वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप कितने हैं आपके? 10 है। प्रोडक्ट एक्स में जो आपके टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं? 10 है। तो अब हम क्यों 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे? अब ये नंबर ऑफ सेटअप क्या नंबर ऑफ यूनिट से रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। वो तो आवर्स रिलेट कर रहे थे, तो मजबूरन इसको 3 को मल्टीप्लाई बाय 12,000 करवाना पड़ा मुझे, कि हमें टोटल आवर्स चाहिए थे। टोटल आवर्स कितने बने थे हमारे? 36,000, क्योंकि हमारा जो रेट था वो पर आवर था। हमारा जो रेट था मेरे बच्चों, पर मशीन आवर था। हमें टोटल मशीन आवर्स पता किए, और पर आवर जो रेट था उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। यहाँ पे तो हमें टोटल सेटअप पता है कितने? 10 है। और पर सेटअप कॉस्ट कितनी है? 1700। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है हमें, 16 है। ठीक है जी बेटा। किरण बेटा, मैं क्या रिपीट करूं? मुझे बताएं, मैं कहाँ से रिपीट करूं? मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर, 12,000 की मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे बच्चों? मेरी बात सुनो। अगर मैं थ्री को 12,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? पहले ये तो ये बताओ मुझे। अगर मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 3 को अगर मैं 12,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 36,000 क्या है? टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स। 36,000 टोटल मशीन आवर्स। ऐसा ही है। जब बेटा टोटल मशीन आवर्स निकले, उसको हमने पर मशीन आवर के साथ अप्लाई कर दिया, 8 के साथ अप्लाई कर दिया। बाकियों में तो बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो दे रहा है, वहां पर आपको टोटल मशीन आवर्स नहीं दे रहा था ना। तो इस वजह से मैंने टोटल मशीन आवर्स निकाले। लेकिन बाकी दो के अंदर तो ऑलरेडी आपको टोटल दे रहा है, तो फिर नंबर ऑफ यूनिट से मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? और बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो? पर यूनिट कैसे आया बेटा? पर यूनिट ऐसे आया, टोटल ओवरहेड निकाला, 3,77,000। कितने यूनिट्स मैंने बनाए थे? 12,000 यूनिट्स बनाए थे एक्स के। तो पर यूनिट ओवरहेड आ गया 31.4। टोटल ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जो बच्चे बेटा लाइव क्लास ले रहे हैं ना, लिटरली अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी होती है। अच्छा लगता है कि यार आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो कभी ये मत समझना कि हम लाइव क्लास में बैठकर क्वेश्चंस पूछेंगे, क्लास का टाइम जाया होगा। नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप लाइव क्लास ले। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे होते हैं ना,
वो फिर बताओ क्या होता है। अब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, सीवीपी स्टार्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। हम फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्राइजल पे जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। फिर एक बच्चा उठेगा सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बता देंगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था। तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी देखो हाथ के हाथ आप लोगों की सारी चीजें कवर। बेटा एएमए का पेपर मुश्किल आता है, एफएससीआर का कंपैरेटिवली आसान आता है। अच्छा दूसरी बात तो ये कि बेटा आईसीएमई का पेपर एक लक की बात होती है, किसी का पेपर आसान आ जाता है, किसी का पेपर मुश्किल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सबके अलग अलग ही होते हैं। तो ये करके सारा जाओ, अच्छा करके जाओ, डिटेल में करके जाओ। मेरी कोशिश भी यही है कि मैं डिटेल में आप लोगों को कवर कर पाऊँ जितना हो सकता है। एक्स्ट्रा नॉलेज में आप लोगों को दूं, कि आप लोगों को पता लगे कि प्रोफेशनली आप लोग पढ़ लो। एएम में कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं यार, कितनी मजेदार चीजें हैं यार, कितनी मजेदार चीजें हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, एएमए और एफएससीआर में दोनों में फर्क क्या है। एफएससीआर बेटा जो सब्जेक्ट है ना, एफएससीआर का जो सब्जेक्ट है वो है फिक्स स्टैंडर्ड पे। जो स्टैंडर्ड ने कह दिया वैसा करो, जो स्टैंडर्ड ने कह दिया वैसा करो। ना ऊपर कर सकते हो कुछ, ना नीचे कर सकते हो, ना आगे कर सकते हो, ना पीछे, कुछ भी नहीं। जो स्टैंडर्ड ने कह दिया स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा, बस बात हो गई खत्म। तो इस वजह से वो क्या है, आसान है। आपने जस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जो ए मेगा सब्जेक्ट है ना बेटा, वो स्टैंडर्ड नहीं है कोई। अभी देखो कितने क्वेश्चंस किए हैं हमने एबीसी कॉस्टिंग के, कोई क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का दोनों का कोई मेथड सेम था नहीं था। जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व वो हमने किया, जिस तरह से क्वेश्चन को हमने पिक कर सकते थे हमने किया सॉल्व। अब यही क्वेश्चंस के आंसर सेम आएंगे हर बुक के अंदर, किसी न किसी बुक से ये क्वेश्चन लिया होगा, लेकिन मेथड उस बुक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मेरा मेथड डिफरेंट होगा। तो एएमए का सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है, कि आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पिक कर पाओ। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को पिक नहीं कर सकते। देखो बेटा अगर कोई बच्चा फैब के अटेम्प्ट देना चाह रहा है तो मैं उसको ये कहूंगा कि भाई ये एबीसी कॉस्टिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज हमारा खत्म हो गया। तो लिमिटिंग फैक्टर और थ्रूपुट, इन दो चैप्टर्स को रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो। लिमिटिंग फैक्टर और थ्रूपुट की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर देखना। लेकिन लेकिन सीवीपी की एक क्लास ले लो बस, सीवीपी की एक क्लास ले लो मेरी बस। फिर वो मेरी वो सीवीपी की क्लास लाइव चलती रहेगी, वो लेते रहना। फिर आप अपना भले लिमिटिंग फैक्टर और थ्रूपुट स्टार्ट कर, सीवीपी की सिर्फ एक क्लास ले लो मेरी बस। क्योंकि सीवीपी का ना काफी जो है वो रिलेट करता है लिमिटिंग फैक्टर के साथ, और साथ साथ उसके साथ थ्रूपुट के साथ। तो इसके बाद आप लोग लिमिटिंग फैक्टर कर लेना, लेकिन सीवीपी की एक क्लास ले लेना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीवीपी की होगी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का जो चैप्टर है हमारा, उसकी एक क्लास ले लेना। फिर उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर अपना स्टार्ट कर देना। ड्राइव पर अवेलेबल है और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है लिमिटिंग फैक्टर। और मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में इंशाल्लाह। सर पास पेपर्स आते हैं, पेपर अभी भी एज क्वेश्चन बैंक इज चेंज नाउ। बेटा क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन पास पेपर से आते हैं क्वेश्चन। इस दफा जो अटेम्प्ट हुई है ना दिसंबर की, उसमें काफी सारी चीजें नहीं आई। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए फिर इतना काफी है। इंशाल्लाह ताला सर ड्राइव का लिंक दिलवा दें, फीस पे कर दी है ताकि नोट्स एंड लेक्चर्स देख सकूं। काइंडली बेटा वो मिस को कीजिएगा, मिस को टैक्स करेंगे, वो डिपार्टमेंट मिस का है, वो आपको खुद ही ऐड कर देगी। ठीक है, वो ये वो कर भी देती है काफी बच्चों को। एक मतलब वो देखो पेमेंट आप करते हो, वो मिस बैठ के पेमेंट वेरीफाई करती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब कि जिस दिन आप पेमेंट करते हो, अगर आप रात को कर रहे हो तो अगले दिन सुबह में आप ऐड हो जाओगे। बस आप मिस को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, कर देंगे।
अगर ना करें तो फिर मुझे बताना, फिर मैं मिस को कहूंगा कि भाई इनको ऐड। ठीक है भाई। चलो भाई, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना भाई। अल्लाह हाफिज।